हेलो बच्चों, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं क्लास 8 जो चल रहा था लेसन नंबर 1 परमेय संख्याएं। पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको बताया था वो बताया था कि एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बताया था मैंने। आज जो है मैं उस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस वगैरह आपको करवा रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे करके उनको देखते जाइए। कुछ क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट है, तो मैं उनमें से कुछ ही सिलेक्टेड पार्ट करूँगा मैं, बाकी आप उनको खुद ही ट्राई करिएगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कराने का क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें योज्य प्रतिलोम के ऑप्शन दिए हुए 2/8 है ना। सेकंड पार्ट है किस माइनस का 5/9, फिर है थर्ड पार्ट माइनस का 6/-5। तो इसके अगर हम बात करें योज्य प्रतिलोम क्या होता था, हमारे पास में अगर मान लेते हैं एक कोई संख्या a है, दूसरी संख्या -a होगी, तो उसका क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो -a को a का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो वही काम यहाँ पर हमें देखना है। तो एक तरह से फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना मिल जाएगा, 2/8 का योज्य प्रतिलोम वो कितना हो जाएगा। अब 2/8 है, तो 2/8 में माइनस का अगर 2/8 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसका अपोजिट देखना है, साइन अपोजिट होना चाहिए। ऐसे ही माइनस का 5/9 है का योज्य प्रतिलोम की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का पहले से है, तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, प्लस का 5/9। थर्ड पार्ट पर आते हैं, माइनस का 6/5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो अगर माइनस का 6/5 को देखें तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये वैल्यू जो है ये 6/5 है, तो इसका 6/5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का 6/5। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने 3 पार्ट सॉल्व करके दिखा दिए, और पार्ट आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि x की आपके पास में वैल्यू दी हुई है 11/15, एक फर्स्ट पार्ट में, और एक सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि x की वैल्यू माइनस का 13/17। ये कह रहा है इन वैल्यू का प्रयोग करके -x और इसके भी आगे माइनस लगा हुआ है, ये x होगा, इसे सत्यापित करना है, प्रूव करना है कि ये रिलेशन सही है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। -x इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने ये वाला -x ही रहने दिया, ये वाला माइनस का 11/15 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि माइनस और माइनस की गुणा करके क्या होता है, प्लस। तो ये 11/15 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी है, ये x है वापस। तो ये आपके पास में सिद्ध हो जाएगा, इस तरीके से सत्यापित हो जाएगा। ऐसे ही इसी का अगर हम सेकेंड पार्ट करें तो x -x और इसके भी आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट में x की वैल्यू ऑलरेडी माइनस की है, तो ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो माइनस का 13/17। अब इससे सॉल्व करते हैं, तो देखिए माइनस का पहले अंदर ब्रैकेट का खुलेगा, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 13/17। अब फिर से ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 13/17, और ये वैल्यू कितनी है, x। तो इस तरीके से आपके पास में x के ये वैल्यू यानी कि x का 11/15 के लिए और x की -13/17 के लिए ये जो रिलेशन है वो सत्यापित इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में गुणात्मक प्रतिलोम के ऊपर कहा गया है कि गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसमें ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फर्स्ट पार्ट जो है वो है -13, सेकंड पार्ट है -13/19, थर्ड पार्ट है 1/5। इसके अलावा और भी पार्ट दिए हुए हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उनको आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है मैं आपको याद दिलाता हूँ। अगर कोई एक संख्या a परमेय संख्या है, तो अगर a की 1/a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या का उसके व्युत्क्रम से गुणा करके 1 आता है, तो जो उस संख्या का व्युत्क्रम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन देखते हैं। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम तो कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन करके इसका व्युत्क्रम 1/13, और 1/13 कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस का ऊपर आ जाएगा, माइनस का 1/13। ऐसे ही सेकंड पार्ट माइनस का 13/19 की अगर बात करें का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में पहले आप लिखेंगे 1 में माइनस का 13/19, तो ये 19 ऊपर चला जाएगा और ये माइनस ऊपर आ जाएगा 19/13।
इसी के बाद में थर्ड पार्ट और है 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1/5 का मतलब 1/5, 1 ये वाला तो लिखना ही, क्योंकि व्युत्क्रम के लिए किसी भी संख्या का व्युत्क्रम जो है वो 1 करके लिखा जाता है। जैसे 5 का व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो आनी है, तो 1/1/5, अब ये 5 ऊपर आ जाएगा, 5 लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में गुणात्मक प्रतिलोम की ये 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। बाकी 2 क्वेश्चन और होंगे एक्सरसाइज में, वो अपने आप करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा रहा है कि किस गुणधर्म के अंतर्गत, देखिए एक आपके पास में दिया हुआ है 4/5 का 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस का 4/5 इज इक्वल टू 4/5। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सा गुणधर्म लग रहा है जिसके लिए ये नियम जो है लग रहा है, यानी कि इस नियम के लिए कौन सा गुणधर्म यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास में लगानी है इसमें। तो आप देखें तो यहाँ पर अगर आपके पास परिमेय संख्या a मान ली थी, अगर इसे तो a की 1 से गुणा हो रही है और a की 1 से गुणा हो रही है और a ही आ रहा है। तो ये अगर आपको याद होगा तो ये गुणा का तत्समक अवयव का कंसेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पर जो गुणधर्म आएगा, गुणधर्म वो है गुणा का तत्समक अवयव। तो ये आपके पास में इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। इसी के बाद में एक और सेकंड पार्ट में जो है वो है माइनस का 13/7 माइनस का 2/7 इज इक्वल टू माइनस 2/7 इंटू 13/7 माइनस का। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि क्रम बदल रहा है। अगर ये a है, ये b है, अगर इसको हमने a मान लिया, परिमेय संख्या b है, तो यहाँ पर ये देखिए b वाला इधर आ गया, पहले आ गया और ये वाला बाद हो गया, क्रम बदल गया है। तो ये कौन सा होता था, कौन सा गुणधर्म आता था, कौन सी प्रॉपर्टी ये, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्रम बदल गया, यानी कि गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम या प्रगुण, जिसे हम लोगों ने आमतौर पर स्थान जो लिखा है वो प्रगुण करके लिखा है, तो प्रगुण करके लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, उस क्वेश्चन में देखें अगर आप, तो ये 19/29 इंटू 29/ माइनस का 1/9 19 इज इक्वल टू ये 1 हो गया। अब देखिए एक संख्या है, उसका उसी संख्या की व्युत्क्रम से गुणा करके 1 आ रहा है, संख्या का उसके व्युत्क्रम से गुणा करके 1 आ रहा है। तो ये कौन सा गुणधर्म हुआ, अगर a है उसका 1/a इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी बताएगी, गुणा का गुणधर्म यहाँ पे लिखा जाएगा, गुणधर्म, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम वाली प्रॉपर्टी थी, जिसको हमारे पास में ये रिजल्ट आता था कि दो संख्याओं की अगर एक संख्या है उसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। तो इसके बाद में और क्वेश्चन अगर आपके एक्सरसाइज में होंगे तो और आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। पहचानना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके लिए मैंने आपको 2 लेक्चर में यही चीज़ समझाई थी कि कौन कौन से नियम है, कौन कौन से गुणधर्म है, गुणा पर और योग पर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर अब आप करते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन में 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करनी है। ये क्वेश्चन है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से। तो एक चीज अब इसका आंसर हम देखते हैं, -7/16 का जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम तो मैंने आपको बताया 1/-7/16 होगा। कुछ बार बच्चों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो जो भी आपके पास 1 करके लिखा जाता है तो इसका मतलब ये कि 1 डिवाइड बाय -7/16, ठीक है। और डिवाइड के साइन को अगर आप इसको, यहाँ पर डिवाइड के साइन है, और अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो क्या करते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं। तो -16/7 ये आपके पास में -16/7 हो जाएगा। तो किसी 1 को भाग किया जा रहा है, 1 को भाग कर रहा है -7/16 से, और जब भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो उल्टी हो जाती है संख्या, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको गुणा करनी है, यानी कि प्रश्नानुसार 6/13 को गुणा करना है 7/16 के व्युत्क्रम से। ये आपके पास में प्रश्नानुसार ये कंडीशन है। तो 6/13 में तो कोई चेंज है नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका व्युत्क्रम की वैल्यू में निकाल ली है -16/7। अब अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से गुणा होता है, तो 16 7 हो जाए 96
और 13 सत्ते होता है 91, 13 7 जा 91। तो इस तरीके से आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 और है, उसमें गुणधर्म बताना था। तो एक बार जरा उसको देख लेते हैं कि आपके पास में क्या था। 7 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 है कि गुणा कर रहे हैं 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, अगर आप इसको देखें, पहले हमने 4/3 का 6 के साथ यहाँ पर जोड़ा बनाया है, फिर हमने 1/3 के साथ में 6 का जोड़ा बना दिया। तो एक तरीके से हमने क्या करा है, साहचर्य कर दिया, यानी कि पेयरिंग हमने अलग अलग तरीके से कर रखी है, जोड़ा अलग बना दिया है। तो ये कौन सा गुणधर्म होता है, तो ये गुणधर्म का नाम बताना है। तो गुणधर्म हो जाएगा गुणा का साहचर्य प्रगुण। ये वाली प्रॉपर्टी हो जाती है जो हमारे पास में यहाँ पर होती है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट हम लोग 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 8th क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या माइनस का 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हम चेक करते हैं। सबसे पहले -1/8 के साथ सॉल्व करते हल करते हैं। तो माइनस तो बाहर रहेगा, आप जैसे बिंदु को हल करते हैं 8 की 1 से गुणा, 8 एकम 8 प्लस 1 9, तो ये हो जाएगा 9/8। अब इसका माइनस का 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं -9/8 से। और इसको मैंने सॉल्व करने का जो तरीका बताया, आसान तरीका, वैसे कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाई -9/8 और 1 डिवाइड के साइड को जब हम मल्टीप्लाई में बदल देते हैं तो क्या करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ जाएगा -8/9। अब आप अपना आंसर चेक कीजिए। क्वेश्चन में पूछा था कि क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो आप इसे सॉल्व करके देखें तो हमने कितना निकाला, -8/9। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। -1/- सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 यानी कि 8/9 नहीं है। ठीक है, तो ये उन्होंने कारण पूछा था, तो इस तरीके से हमारे पास में कारण कैलकुलेशन से स्पष्ट कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में भी इसी तरीके से पूछा रहा है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो ये चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर के लिए हमारे पास में 3 सही 1/3 को हल करके देखना पड़ेगा। तो 3 सही 1/3 की वैल्यू जाएगी 3 3 9 और 1 10, 10/3 इसकी वैल्यू होगी। अब 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा, वो आएगा 1/10/3। और आपको जैसे मैंने बताया था ये उल्टा हो जाएगा, तो ये जाएगा 3/10 यानी कि 0.3। तो आप देखिए क्वेश्चन पूछा था कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो हाँ ये सही है। इसका मतलब सही है या हाँ भी लिख सकते थे, हाँ सही है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 10 क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहला जो पार्ट है वो ये पूछा रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है कि पहले 10 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको बतानी कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो उसका आंसर हो जाएगा 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। व्युत्क्रम से मतलब है 1/0 करके नहीं लिख सकते, यानी इसका मतलब इनफाइनाइट ही नहीं होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। दूसरा फिर पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के ही समान है, यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम वही होता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 1 का भी व्युत्क्रम वही होता है और -1 का भी व्युत्क्रम वही होता है। ठीक है, अगर आप 1 को 1/1 लिखेंगे तो भी 1 आएगा, ऐसे ही -1 को 1/-1 लिखेंगे तो ये भी -1 ही आएगा। तो देखिए दोनों केसेस में अगर आपने -1 का व्युत्क्रम निकाला है तो अभी आपके पास में -1 आ रहा है, और 1 का व्युत्क्रम निकाला है ये भी 1 आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 और -1। थर्ड पार्ट अगर बात करें, थर्ड पार्ट था परिमेय संख्या जिसका ऋणात्मक जो अपने ऋणात्मक के समान है। परिमेय संख्या जिसका एक तरीके से देखा जाए अपना ऋणात्मक उसका वही होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। तो 0 का ऋणात्मक भी 0 ही होता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के पहला पार्ट 0 है, सेकंड पार्ट 1 और -1 है,
और थर्ड पार्ट हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो आपको खुद ही ट्राई कर सकते हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स बिल्कुल ईजी है, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आज के लिए हम लोग इतनी रह देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।